पार्टी। चिराग पासवान जी अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला का दर्शन पूजन किया है। आप रामलला का शिक्षा मन में बची नहीं है मांगने की, बस हम समस्त देशवासी खुश रहें, सुख करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 4 जून का फैसला जो है बेहद उन्होंने जो है हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की 5 सीटें जो बिहार में लड़ रहे हैं, 5 सीटें जीत रही हैं और एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। माननीय चिराग पासवान जी भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए बिहार से आए थे। उन्हीं के संबंध में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो दर्शन हो गए अच्छी तरह से और अब वो जाने के लिए बिहार के लिए तैयार हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हमारी एनडीए की सरकार बन रही है और हम सरकार बना करके मैं जो है पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और जो मोदी जी ने जो काम किया है, विकास का काम किया है, वो पूरे देश में बोल रहा है और मोदी मोदी ही सभी लोग चिल्ला रहे हैं। इसलिए कोई शक नहीं है कि एनडीए की सरकार न बने। तो अपनी 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 राग अपनी ढपली सभी लोग कहते हैं, मगर जो काम करेगा जनता के लिए, विकास का काम करेगा, आगे बढ़ेगा, उसी का तो पब्लिक देखेगी। जिसको पब्लिक चुनेगी वही सरकार बनाएगी। इसलिए हमारी एनडीए की सरकार बन रही है। रामलला जी ने बोल दिया है कि एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी उस कैबिनेट मंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष तो अपना राग लापता है, वो करता रहेगा, उससे कोई के भारती, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी के साथ जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, उसी वक्त से मन में ये इच्छा थी कि परिवार के साथ एक बार आऊँ यहाँ पर। इस दौरान चुनाव की व्यस्तता की वजह से आना नहीं हो पाया, पर हाँ, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि परिणामों से ठीक पहले पुनः मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने का, मुझे मेरे परिवार को ये मौका मिला। आज उनका आशीर्वाद लेकर हनुमानगढ़ी भी हम लोग गए, बजरंगबली जी का भी आशीर्वाद लेकर हम लोग जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन, खास तौर पर 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, वो हम सब के लिए बढ़िया होंगे। 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने, 400 पार का नारा। बिल्कुल, और मुझे लगता है बहुत सरलता से हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ी आबादी में जो विश्वास है, आप ही मुझे बताएं, वो महिला जो गांव में बैठी हुई है, जिसके लिए पहली बार दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने सोचा और शौचालय बनवाए, वो किन का साथ देंगे? या जिनको उज्ज्वला का लाभ मिला है, वो किन के साथ जाएंगे? जिनके पास आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो रहा है। इससे पहले जब घर पे कोई बीमारी आती थी तो लोग ज़मीन गिरवी रखते थे, गहने बेचने जाते थे। 5 लाख का आयुष्मान के माध्यम से जिनका इलाज हो पा रहा है, वो किन का साथ देंगे? या ऐसे 81 करोड़ लोग जिनको आज मुफ्त का अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज जिनको मिल रहा है, वो लोग किन का साथ देंगे? किसान सम्मान निधि डायरेक्टली आज जिनके खाते में जा रही है, वो किन का साथ देंगे? ऐसे में वो लाभार्थी, ऐसे गरीब वर्ग से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनको मेरे प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जिनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आए हैं। ऐसे में मैं मानता हूँ कि देश की एक बड़ी आबादी मेरे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखती है, एनडीए पर विश्वास रखती है, मोदी गारंटी पर विश्वास रखती है। और यही कारण है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर लेंगे। 7वां चरण कल है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कल 7वां और अंतिम चरण है 2024 लोकसभा चुनाव का, और मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले 6 चरण गए हैं, उसी तरीके से 7वां चरण भी हम लोगों के पक्ष का ही रहेगा। मेरा विश्वास है कि हम लोग का प्रदर्शन ना सिर्फ पिछली बार से बहुत बेहतर रहने वाला, और ये
ट्रेंड भी रहा है। 2014 से बेहतर प्रदर्शन हम लोग का 2019 में रहा। मैं मानता हूं 2019 से बहुत बेहतर प्रदर्शन, और जो लक्ष्य एनडीए के तमाम घटक दलों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया 400 का, वो लक्ष्य हम लोग पार करेंगे। अंतिम चरण है, 7वें चरण की तमाम सीटों में मुझे लगता है अधिकांश सीटें एनडीए के पक्ष में रहेंगी। प्रधानमंत्री भाई आस्था है मेरे प्रधानमंत्री जी की, और पहली बार नहीं है, 2014 में भी पिछला 2-2.5 महीना हर नेता के लिए कहीं ना कहीं व्यस्त तो रहा ही है, बट चुनाव प्रचार में गर्मी में जिस तरीके से सब लोग गए, ऐसे में हर किसी का अपना अपना तरीका होता है उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल कर वापस अपने आप को नियंत्रित करने का। प्रधानमंत्री ने 2014-2019 में हमेशा इस तरीके से जाकर उन्होंने ध्यान लगाने का उन्होंने काम किया। बट हाँ, जो लोग इसके ऊपर राजनीति करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि शक्ति के विनाश की कामना करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सनातन धर्म पर आस्था नहीं रखी, बीमारी बताकर उसके खात्मे तक का इन लोगों ने किया। तो अध्यात्म सनातन को जो नहीं समझता है वो इन बातों को नहीं समझ पाएगा। ऐसे में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनकी बुद्धि ही नहीं है, वो समझते ही नहीं कि ये कितनी ऊर्जा ये सनातन आपको देता है, अध्यात्म आपको देता है, ध्यान लगाना आपको देता है। मेरे प्रधानमंत्री भी उसी उद्देश्य के साथ वहाँ गए हैं, और मैं भी उसी उद्देश्य के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने। सवाल है, प्लस एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूँ इसलिए नहीं कह रहा, पर क्योंकि 40 सीटों पर जाकर मैंने प्रचार किया है, मैं जानता हूँ कि ज़मीनी स्तर पर लोग क्या सोच रहे हैं। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार में 40 की 40 और लोकसभा में 400। विपक्ष क्या आप मुझे बताइए ना, विपक्ष का साथ कोई क्यों देगा जहाँ पे एक नेता तक ये लोग चुन नहीं पाए। भाई कल को अगर गलती से हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग मान ले कोई सरकार अगर ये लोग अगर बना लेते हैं विपक्ष, तो कौन होगा इनका प्रधानमंत्री? जहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के आपको दावेदार दिखाई दें, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा हावी हैं कि एक दूसरे की ही टांग खींचने पे सब लगे रहे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि देश की जनता कभी भी इन लोगों पर विश्वास करेगी। और मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूती से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भाई आज हम लोग को गर्व होता है जिस तरीके से भारत का डंका विदेशों में बज रहा है, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था आज से 10 साल पहले कौन जानता था कौन से पायदान पर, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अगले 5 सालों का लक्ष्य है 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे। भारत विकसित देश जब बनेगा, भारत का हर राज्य विकसित बनेगा, हम लोगों का हर जिला विकसित बनेगा, हर प्रखंड, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गांव को विकसित बनाने की सोच के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन देश की जनता साथ देगी। विपक्ष ने ऐसे दावे 14 में भी किए थे, तब भी मुंह की खाई, 19 में किए तब भी मुंह की खाई, और 24 में ऑल टाइम लो पर विपक्ष जाएगा। कांग्रेस के नंबर ऑल टाइम लो रहेंगे इस बार।